शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 39 सर्गः। सीता जी का श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एतद् तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता अप्रसक्ता श्रुमुखी मन्दोमिदं वचनं ब्रवीत। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणा नित्येव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। मृगाः सिंहाः गजाश्चैव शार्दूलाः सर्वास्तथा चमराः श्रमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः। अद्रष्टो पूर्वरूपत्वात् सर्वे ते तव राघव रूपं दृष्ट्वापसर्पेयुस्तौ सर्वे हि बिभ्यति। रूपं दृष्ट्वापसर्पेयुस्तस्य अदृष्टपूर्वरूपत्वात् सर्वे ते तव राघवा रूपं दृष्ट्वापसर्पेयुस्तव सर्वे हि बिभ्यति। त्वया चासह गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया त्वाद्वियोगेन मे रामो व्यक्तव्यमिह जीवितम्। नहि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव सुराणामीश्वरासक्ताः प्रधर्ष इतु मोजसा। पतिहीना तु या नारी न सा साक्ष्यति जीवितुं काममेवं विधं रामो त्वया मम निदर्शितम्। अथापि च महाप्राज्ञ ब्रह्मणा नाम मया श्रुतं पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने। लक्षणेभ्यो दुजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनं गृहे वनवास क्रतुत्साह नित्यमेव महाबला। आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः सा मया किलः सा त्वया सह भर्त्राहं यास्यामि प्रियनान्यथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायं समुत्पन्ना सत्यवानो भरतु द्विजः। वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किला प्राप्यन्ते नियतं वीरो पुरुषैर्कृतात्मभिः। कन्यया चापितुर्गेहे वनवासा श्रुतो मया भिक्षिण्याः समवृत्ताया मम मातुर्रिहाग्रताः। प्रासादितश्च वै पूर्वं त्वं मे बहुतिथं प्रभो गमनं वनवासस्य काङ्क्षितं हि सह त्वया। कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव वनवासस्य शूरस्य मम चर्या हि रोचते। शुद्धात्मना प्रेम भावाद्भिः भविष्यामि विकल्पसः। शुद्धात्मन् प्रेम भावाद्भिः भविष्यामि विकल्मषा। भर्तारो मनुगच्छन्ति भर्ता हि परदैवतं। प्रीत्यभावे हि कल्याणा संगमो मे सदा त्वया। श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनाम। इहलोके चापितुर्भिर्या स्त्री यस्य महाबला अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रीत्यभावेऽपि तस्य सा। एवमस्मात् स्वकाम नारीं सुव्रतां हि पतिव्रतां नाभिरोचयसे नेतुं त्वां मां केनेह हेतुना। भक्तां पतिव्रतां दीनां मां सनां दुःखसुखयोः। भक्तानां पतिव्रतां दीनां मा समाम सुख दुखयोः। नेतुमर्हसि काकुत्स्थ्य समान दुख दुखिनीम। यदि माम दुःखितामेवं वनं नेतुं नाचेच्छसि विषमग्निं जलं वाहो मा स्थास्ये मृत्युकारणात्। एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति नानुमेने महाबाहुस्तां नेतुं विजनं वनम्। एवमुक्ता तु सा चिन्ता मैथिली समुपागता स्थापयन्तीव
स्थापयन्तीव औगामुष्णैरश्रुभिर्नयनच्युतैः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तयितुमात्मवानो क्रोधाभिष्टा तु वैदेही काकुस्थो बाहुवा सान्त्वयत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान एकोनविंशः सर्गः 29वां सर्ग। सीता जी का प्रभु श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताजी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिए जाने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता से आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम सीता जी के पास आते हैं। सीता जी भी उनके साथ वन चलने का बार बार आग्रह करती हैं। प्रभु श्री राम उन्हें बार बार समझाते हैं। उस तदुपरांत सीता जी उनके साथ वन चलने के अपने औचित्य को सिद्ध करती हुई उनसे इस प्रकार निवेदन करती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जब यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ कि प्रभु श्री राम उन्हें अपने साथ वन नहीं ले जाना चाहते हैं। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे प्रभु श्री राम से आर्तनाद करते हुए इस प्रकार कहने लगीं, हे प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष मुझे बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण स्वरूप हो जाएंगे, सुखकारी हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। हे रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, सरभ, चमरी, गाय, नीलगाय तथा जो अन्य भी अन्यान्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका स्वरूप देखकर ही भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर भी पशु आपसे क्यों नहीं डरेंगे। हे प्रभु श्री राम, हे स्वामी, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना चाहिए, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का पूर्ण रूप से त्याग कर दूंगी। हे रघुनाथ, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। हे श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकती है। ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति कई बार बताई है। हे महाप्राज्ञ, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हुए हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले भी यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही कुछ समय के लिए वन में रहना पड़ेगा। इसलिए यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। इसलिए मुझे आपके साथ वन चलना चाहिए। हे महाबली, हे वीर, हस्तरेखा देखकर भी भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बातें सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। हे प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ था कि वन में रहने का आदेश एक ना एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। वह किसी भी तरह से पलट नहीं सकता है। अतः हे प्राणनाथ, मैंने अपने मन में पहले से ही यह भाव स्थायी रूप से बना रखा था कि मुझे वनवास होना है, वन में गमन करना पड़ेगा। ऐसा होने पर मैं उस भाग्य के विधान का भोग भी पूरा कर लूँगी। उसके लिए यह उचित समय होगा। अतः आपके साथ मुझे वन चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की संपूर्ण बातें भी सत्य हो जाएंगी। हे वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे दुख उन्हीं को जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और जिनका मन अपने बस में नहीं होता है। पिता के घर पर, हे स्वामी, कुमारी अवस्था में ही एक शांतिपरायण भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने भी इस प्रकार की बात कही थी कि मुझे कुछ काल के लिए वनवास भोगना होगा।
हे प्रभु, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए इसी कारण से प्रार्थना की थी और आपको भी स्वीकृति प्राप्त कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि हे प्रभु, आपके साथ मुझे वन में चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। हे रघुनंदन, आपका भला हो, आपका कल्याण हो। मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति इस प्रकार से प्राप्त कर चुकी हूँ। अतः हे सूरवीर, वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए भवन में रहकर सुख भोग करने से अधिक रुचिकर है, अधिक उत्तम है और मेरे लिए अधिक कल्याणकारी है। हे शुद्धात्मन, हे स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे संपूर्ण पूर्वकृत पाप पूरे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता होता है। हे स्वामी, हे प्रभु, आपके साथ अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ रहने से आपका संयोग मुझे बना रहेगा और इस लोक में भी मेरा कल्याण होगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी गई है जो इस प्रकार है। हे महाबली, हे वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प कर दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। हे स्वामी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हूँ, पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाह रहे हैं? हे काकुस्थ कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पतिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके विछोह के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख मिले, मैं दोनों ही अवस्थाओं में सम रहूँगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। अतः हे स्वामी, आप अवश्य ही मुझे अपने साथ वन ले चलने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में नहीं ले जाना चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए अपना शरीर त्याग दूंगी, विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूबकर मैं स्वयं ही अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए प्रभु श्री राम से बार बार याचना कर रही थीं, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए वन में साथ चलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता जी को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम जाने की अनुमति नहीं दी। क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए प्रभु श्री राम से बार बार याचना कर रही थीं, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की, स्वीकृति नहीं दी। इस प्रकार उनके प्रभु श्री राम को अपने साथ वन में ले चलने की स्वीकृति न मिलने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बहुत चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने सी लगी। ओम नमः शिवाय। उस समय विदेह नंदिनी जानकी जी को चिंतित और कुपित देखकर मन को बस में रखने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर उन्हें समझाने का पुनः प्रयत्न किया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 29वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।